हुए तो किसानों की तमाम मांगों को माना जाएगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यूथ कांग्रेस हो या तमाम कांग्रेस के कारकुनान हो, वो सपोर्ट में सड़कों पर उतर आए। विजय कौशिक जी। निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का इस देश के प्रति जो धर्म है, उस धर्म को हमारी पार्टी के नेता निभा रहे हैं। जहां राहुल गांधी जी ने घोषणा की है कि सत्ता में आने पर किसानों की सभी मांगे मानी जाएंगी, उन परिस्थितियों में भी आज जो किसान संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष में कांग्रेस पार्टी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। हमें मानते हैं किसानों की मांगे जायज हैं और आज ये मौजूदा सरकार जो कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने का दावा किया करती थी, जो तमाम तरह के वादे करती थी किसानों को लेकर, रोजगार को लेकर, वो हर मोर्चे पर विफल रही है और वो किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है, जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। किसान अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उनके साथ सड़कों पर हैं, क्योंकि अगर इस देश का अन्नदाता किसानी छोड़ देगा तो इस देश के करोड़ों जनों का पेट कौन भरेगा। मोदी जी आज जो दावा कर रहे हैं कि वो 81 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं दे रहे हैं, तो ये किसानों की मेहरबानी है। अगर इन किसानों ने ये सोचा होता कि कृषि से इन्हें आय नहीं हो रही और इनको कृषि छोड़ देनी चाहिए, तो आज ये देश भूखों मर रहा होता। तो निश्चित तौर पर किसान जिस तरह की मदद के हकदार हैं, उस तरह की हर प्रकार की मदद कांग्रेस पार्टी उनकी करेगी। और हम ये मानते हैं कि जो पंजाब के किसान हैं, वो इस लड़ाई को इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि वो समृद्ध हैं अन्य प्रदेशों के मुकाबले। क्यों? क्योंकि अन्य प्रदेशों में सरकार ने चाहे भूमि अधिग्रहण के माध्यम से, चाहे खेती को महंगी करने के माध्यम से किसानों की इतनी कमर तोड़ दी है कि किसान सम्मान निधि के नाम पर मात्र 6,000 रुपए सालाना में बहुत से किसान जीवन यापन करने पर मजबूर हैं। यानी कि आप लगा लीजिए 500 रुपए महीना। मैं माननीय मोदी जी से आग्रह करता हूं कि मोदी जी आप एक घोषणा और कर दीजिए कि जितने भी सांसद रिटायर हो चुके हैं इस देश में या होने वाले हैं, उनको केवल पेंशन के तौर पर किसान सम्मान निधि का पैसा दिया जाएगा। तो हम मान लेंगे निश्चित तौर पर कि आपके द्वारा किसानों को ये मदद है। नहीं तो आपको ये मान लेना चाहिए कि आप किसानों की अस्मिता का मजाक उड़ा रहे हैं। वो अपनी उपज का दाम मांगते हैं तो दाम तो आप देते नहीं है, अपितु भीख के नाम पर उन्हें 500 रुपए महीना देने का दावा करते हैं, जो कि देश के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ठीक है, क्योंकि विजय साहब ये सवाल भी बार बार उठ रहा है कि कांग्रेस हिमायत की बात करती है, लेकिन रियासती सतह पर जहां कांग्रेस काम कर सकती है, क्या वहां पर जो जरूरी कदम थे वो उठाए गए कांग्रेस की ओर से? मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा और भाजपा के लोग देश की आंखों में इतनी सफाई के साथ धूल झोंकने का काम कर रहे हैं कि मानो जो पंजाब के किसान हैं वो देश के दुश्मन हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि पंजाब के किसान जहर उगा रहे हैं, तो क्या कभी मोदी जी ने आकर जनता के सामने जो मन की बात करते हैं उसमें कभी कहा कि पंजाब के किसान कैंसर उगा रहे हैं, वो बंद करना चाहिए? क्या उसको लेकर केंद्र सरकार को कानून लेकर आई? नहीं लेकर आई। क्यों नहीं लेकर आई? क्योंकि इस देश की सरकार को ना तो किसानों से कोई लेना देना है, ना ही उनकी समस्याओं से कोई लेना देना है, ना ही आम जनता से कोई लेना देना है। ये केवल चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है। इसी के लिए 3 कृषि के काले कानून ये लेकर आई और उनको लोकसभा में पास करा लिया। उसके बाद जब देश का किसान, सबसे पहले पंजाब से शुरुआत हुई, वो लोग दिल्ली के लिए चले, तो इस सरकार ने उनको रोका, उनके रास्ते में कीलें बिछाई, गड्ढे खोद दिए, उनको खालिस्तानी कहा, उनको आतंकवादी कहा, उनको देशद्रोही कहा और बाद में उन्हीं लोगों को किसान मानते हुए मोदी जी ने प्रकट होकर कहा कि भी वो कृषि के तीनों काले कानूनों को वापस लेते हैं। लेकिन ये सिर्फ देश की आंखों में धूल झोंकने का काम माननीय मोदी जी ने किया था, जिसकी पोल हमारे नेताओं ने पंजाब में जाकर खोली। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, भाई देवेंद्र यादव जी ने किसानों को बताया कि सरकार ने ये जितने भी बिल हैं ये पेंडिंग छोड़े हुए हैं, इनको वापस कभी लिया नहीं गया है। जिस तरह पास कराने की एक प्रक्रिया होती है किसी भी कानून को, इसी तरह से उसको निरस्त करने की भी प्रक्रिया होती है। सरकार ने इस प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया है, बल्कि इन कानूनों को ठंडे बस्ते में डाल रखा है ताकि जब मर्जी इस देश पर लागू किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात, क्या इस देश में
जो एमएसपी, देखिए एमएसपी और एमआरपी में एक जमीन आसमान का अंतर है कि एक छोटा दुकानदार या कोई छोटा निर्माता कोई भी चीज बनाता है तो उस पर लिखता है एमआरपी, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जबकि किसान के लिए है एमएसपी। तो ये एमएसपी है क्या, ये देश की जनता को समझना होगा। इसमें देश की सरकार एक अंदाजा लगाती है कि भाई एक कृषि को की जो उपज है उसको उगाने में किसान का इतना खर्चा हो रहा है, तो उसके ऊपर एक मिनिमम इतना प्रॉफिट उसे मिलना चाहिए, वरना तो किसान आत्महत्या करने के अलावा उस पर कोई रास्ता बचेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो सरकार इस आधार पर एमएसपी का निर्धारण करती है। जब सरकार द्वारा निर्धारित एमएसपी से नीचे देश में कोई व्यापारी किसी भी फसल को नहीं बेचता, यानी कि वो अपना प्रॉफिट जोड़कर ज्यादा से ज्यादा महंगे दामों पर बेचता है, तो अगर सरकार एमएसपी को लीगल गारंटी घोषित कर दे तो इसको सरकार में परेशानी क्या है? सरकार को परेशानी है उन माफियाओं को जी। उन पूंजीपतियों को जो एमएसपी से निचले रेट पर किसान को मजबूर करते हैं कि अपनी फसल बेचो और उसको मार्केट के हिसाब से और कई गुना महंगे रेटों पर बेचते हैं। जो आज क्या रेट मिल रहा है आप जरा कितना मिल रहा है, इसी तरीके से किसी फसल का देख लीजिए और फिर देख लीजिए कि वो फसल मार्केट में आने के बाद आपके पास उपभोक्ता तक पहुंचते पहुंचते वो कितने गुना हो जाती है। तो जो किसान को एक जो मिनिमम रेट है उसका अगर उसको गारंटी घोषित कर दे तो जो उनके साथ लूट होती है वो तो बंद हो जाएगी। निश्चित तौर पर ये सरकार देश की जनता की आंखों में धूल झोंक रही है। और ये तो इन्होंने बड़ी भयानक बात बताई, भाई ये केवल पंजाब के किसान ही थोड़ी ना जहर उगा रहे, जहर तो अब सारे देश के किसान उगा रहे हैं। तो भारत सरकार ने क्या पॉलिसी अपनाई है इसको लेकर बता दें। भाई जो यमुना की नदी से जो फसलें बोई जा रही हैं, जो उसमें सब्जियां बोई जा रही हैं, रिसर्च कहती है कैंसर हो रहा है उससे। तो भैया मोदी जी आपने दिल्ली में जो फसलें उग रही हैं यमुना किनारे या जो हरियाणा में उग रही हैं, जो यूपी में उग रही हैं, उनके लिए क्या किया है आपने? उस पर रोक लगाने के लिए क्या किया है? आपने नदियों को शुद्ध करने के नाम पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया, नदियां वैसी की वैसी गंदी हैं। तो मोदी जी इस देश में कैंसर फैलने का जिम्मेवार कौन है? इसकी जिम्मेवार केवल भाजपा और भाजपा सरकार है। इन्होंने कहा था किसानों की आमदनी दुगनी कर देंगे, लेकिन किसानों की कृषि की लागत को डबल कर दिया। डीजल के रेट देख लीजिए, यूरिया के रेट देख लीजिए, कृषि यंत्रों के रेट देख लीजिए, और सरकार तो दूध तक पर टैक्स लगा रही है, चावल तक पर टैक्स वसूल रही है। सरकार ने किसको छोड़ा है मुझे बता दीजिए। फिर जो एमएसपी की गारंटी क्या है? गारंटी ये है कि इससे नीचे कोई खरीद नहीं करेगा। भाई यही तो है, इसमें कहां कहा गया है कि सरकार ही खरीदेगी? भाई जो बिचौलिए हैं, दलाल हैं, अडानी अंबानी जैसे लोग हैं, वो एक निर्धारित कीमत से नीचे नहीं खरीद पाएंगे, जबकि सरकार उनको फायदा पहुंचाने के लिए, आप देख लीजिए सरसों किस रेट बिक रही है और सरसों का तेल किस रेट बिक रहा है, 200 रुपए लीटर बेच रहे हैं। तो ये जो किसानों के साथ ठगी हो रही है, बेईमानी हो रही है, किसान कब तक चुप बैठेगा? भाई उनके सामने तो मरना तय है। अगर कृषि लागत बढ़ती रही तो भाई तब भी वो आत्महत्या करेंगे। फसल की जो उपज का दाम है वो उन्हें मिल नहीं रहा, क्या करेंगे? उनके बच्चे खेती छोड़ रहे हैं, अब बताइए ना करेंगे क्या? तो उन्होंने सोचा संघर्ष करके मारा जाए। ठीक है। और खुद हाईकोर्ट ने ये कहा है कि जो सरकार जिस तरह का, क्योंकि इस देश का संविधान एक अधिकार और देता है देश के हर नागरिक को कि वो बगैर किसी असुविधा के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जा सकता है। अगर वो प्रदर्शन करने भी जा रहा है तो भी सरकार उसे रोक नहीं सकती कि उनके आगे कीलें बिछा दी